सो हेलो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल जेके स्टडीज़ में। किसमें? जेके स्टडीज़ में। और जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी मिनी मॉक पर। किसका मिनी मॉक? जूनियर असिस्टेंट का मिनी मॉक, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 22 को। ठीक है। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये कौन है जो हमें मिनी मॉक कराने वाला है? क्या इसने कभी पहले पेपर को निकाला है या सीधे ऐसे ही कराने लग गया? आगे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है। मैं खुद के बारे में बात करूं, मैंने एग्ज़ाम कौन कौन से निकाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, वो छोड़ो ना। पहले ये तो जानो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, पहले वो देखो। यार मैंने निकाला है सीजीएल का प्री 2 बार, मेंस भी दिया है, प्री भी 2 बार निकाला है, वो भी कॉन्टीन्यूस। ठीक है। मैंने सीडीएस का रिटर्न निकाला है, मैंने एफकेट का निकाला है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, वो लिख कर आपको बोर नहीं, वो बताकर आपको बोर नहीं करूँगा। ठीक है। जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो पिछले साल हुआ था ना कांस्टेबल एग्ज़ाम, पिछले साल नहीं हुआ था, वो तो हुआ था 2024 दिसंबर में हुआ था रिटर्न। हाँ, तो उसकी जो रनिंग हुई थी 2025 में हुई थी। ठीक है। मैं उसकी बात करता हूँ, जो यही रिसेंट यही पेपर हुआ था। इस एग्ज़ाम मैंने ये भी निकाला होगा, वो भी बिना पढ़े। आप कैसे मानोगे? ये देखो भाई, देता हूँ प्रूफ देता हूँ। ये रहा आंसर की पीडीएफ, मतलब कि आंसर रिजल्ट की पीडीएफ। मेरा कुछ रैंक आया था 87 रैंक आया था। ठीक है। और ये रहा मेरी रनिंग का एडमिट कार्ड। ठीक है। और मैंने ये कैसे निकाला था? मैंने ये बिना पढ़े पढ़ा था, हफ्ते पहले पढ़ा था। ठीक है। तो मैंने ये इतना मेरा रैंक आ गया था, क्योंकि मुझे पता है कि जेके एसएसबी का पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का। वही पैटर्न जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया था, मैं वही मॉक के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर करना है और कौन से टॉपिक पर जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है, वही मैं आपको मिनी मार्क में बताऊंगा। ठीक है। ये रहा पहला पॉइंट। ठीक है, मेरे बारे में जान गए। और अब दूसरी बात कि जो मैं अभी आपको कराऊंगा मॉक, वो कैसे कराऊंगा। ठीक है। तो सुन डिस्क्लेमर, ये भाई ध्यान से सुनना। आपको रोज़ एक मॉक मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। दूसरी चीज़, जो मॉक रहेगा वो प्योरली पीवाईक्यू बेसिस, मतलब कि स्टार्टिंग में प्योरली पीवाईक्यू बेसिस पर रहेगा। फिर हम ट्रेंडिंग टॉपिक में जाएंगे, उसके बाद फिर हम इन सभी मिक्स करके मैं आपको पीवाईक्यू दूंगा। अगर आप कमेंट मुझे अगर आपको मिक्स चाहिए स्टार्टिंग में, मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, तो मैं आपको मिक्स में दूंगा। ठीक है। नहीं तो मैं, अगर मुझे लगता है कि मैं पीवाईक्यू से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तीसरी चीज़, जो मॉक रहेगा वो 20 से 30 क्वेश्चन का रोज मॉक रहेगा। ठीक है। ठीक है, ये चीज़। अब फोर्थ पॉइंट कि आपको मॉक अटैम्प्ट कैसे करना। देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको सबसे पहले करनी है वीडियो पॉज। ठीक है। मैथ का क्वेश्चन आएगा, खुद सॉल्व करना है। कुछ जीके क्वेश्चन आएगा, खुद पहले आंसर आंसर को टिक करना, मतलब कि आंसर को पहले खुद ढूंढना, फिर मेरी वीडियो देखना, फिर जो मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा फिर वो समझना। ऐसे ऐसे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ये नहीं खाली वीडियो चल रही है, देख रही हो, ना हाथ में पेन ना कॉपी, बस देख रही हो और देखी जा रही हो, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे करोगे फिर भाई देखना ही नहीं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो करो वीडियो पॉज, करो क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब आंसर मैच करो कि आपका आंसर सही है या गलत है। देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है जंपल वर्ड पे। ऐसे क्वेश्चन करने का ना एक तरीका होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है नाउन, फिर हमें करने हैं ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है। देखो सबसे पहले हमें देखना नाउन देखना है। देखो मॉर्निंग, देखो ये मॉर्निंग लिखा है, ये नाउन नहीं है, मतलब कि पी से कभी भी ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। बेक ब्रेड, बेक आ गया एडजेक्टिव, ब्रेड आ गया नाउन, हो सकता है यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट। द आर्टिकल अरोमा नाउन, यहाँ से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। इट पर नाउन है, कभी भी सेंटेंस पर नाउन स्टार्ट नहीं होता, मतलब कि यू एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अब चलो ऑप्शन पे। मैंने बताया कि सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्यू से भी और आर से भी, पी और एस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। करो एलिमिनेट, एस या ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, उसके बाद आ गया ये एस, ये भी एलिमिनेट हो गया। आर हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है,
और ये आंसर भी हो सकता है। अब थ्रू ऑप्शन करो क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर हम लें ऑप्शन डी, देखो QRPS है, मतलब कि द बेक ब्रेड फिल द किचन द अरोमा फ्रेशली, बेक ब्रेड फिल द किचन द अरोमा फ्रेशली। देखो यार कुछ सेंटेंस अटपटा सा लग रहा है, यहाँ पे रुक जाओ। हमने QR देखा, हमें सेंटेंस कुछ अटपटा सा लगा, हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दी। अब ये वाला ऑप्शन देखो RQSP, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक ब्रेड फिल द किचन, कुछ बन रहा है, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक ब्रेड फिल द किचन। आगे SP, इट रिमाइंड, इट किसकी बात हो रही है, इट बेक ब्रेड की, इट आया बेक ब्रेड की, इट रिमाइंड हर ऑफ चाइल्डहुड मॉर्निंग एट हर ग्रैंड मदर हाउस। बन रहा है, ये अटपटा सा लग रहा था और ये ठीक लग रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ कि जब भी जंपल वर्ड आए तो क्वेश्चन करना कैसे होता है। सबसे पहले हमने देखना है नाउन, फिर अगर हमें नाउन मिल जाए फिर हमने करना है ऑप्शन एलिमिनेट, फिर थ्रू ऑप्शन हमने क्वेश्चन करना है, फिर थ्रू ऑप्शन आंसर निकालो, ठीक है। इस तरह करोगे ना तो जल्दी भी होगा और ठीक भी होगा, नहीं तो ऐसे पढ़ते रहो उसका फ़ायदा नहीं है, समझ गए, ठीक है। सो करो ये वाला क्वेश्चन, कैसे करना, वीडियो पॉज करो क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, आंसर निकाल दिया होगा, आप करो अपना आंसर मैच। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमने देखना आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि द सोदा इज स्टडी इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम देयर इट विल टेक डैश और फॉर हर टू रीच द एयरपोर्ट। हमें ये दो ब्लैंक हैं, इसमें हमने आर्टिकल फिल करना जो ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं कैसे करूँगा, मुझे ये पता है कि जो और होता है ना, और इसके साथ हमेशा एन लगता है, ठीक है। करो ऑप्शन एलिमिनेट, ये द आया, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, समझ गए, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सिर्फ ये करके। अब डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी, देखो अगर खाली होता है ना यूनिवर्सिटी, अगर हम खाली होता है यूनिवर्सिटी तो कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करें, हमें नहीं पता, कोई भी यूनिवर्सिटी पता नहीं है, कोई डिफाइंड यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उसके हमेशा लगता है ए। बट हमें इसमें बताया हुआ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात की हुई है, तो हमेशा पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो कोई भी चीज़ डिफाइंड हो उसके साथ हमेशा दा लगता है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर से सुन लो, और के साथ हमेशा लगता है एन, अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी होता तो ए लगता, बट हमें यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात की हुई है, कौन सी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी की, इसलिए इसके साथ लगेगा दा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलो करो ये वाला क्वेश्चन करो, पता ना कैसे करना है, करो वीडियो पॉज, ठीक है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है ईडियम और फेज बताना है, मतलब कि ईडियम और फेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, पीस ऑफ केक को क्या बोलेंगे, एक क्वेरली एक्सपीरियंस, इज स्टेंटिस टास्क, फिसाइल टास्क, ए बिजट इवेंट। देखो ये पीस ऑफ केक मतलब कि बहुत ही आसान चीज़, कौन सा, बहुत ही आसान चीज़। बिजर होता है कोई स्ट्रेंज, बिजर मतलब कि स्ट्रेंज, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ए स्टेंशियस टास्क, स्टेंशियस हो गया मुश्किल, मतलब कि मुश्किल, डिफ़िकल्ट, मतलब कि डिफ़िकल्ट, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। तो ये फिसाइल मतलब कि हो गया ईजी, तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो कौन सा आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। देखो यार ईडियम फेज का ना आपको याद करने पड़ेंगे, अगर किसी को इंपॉर्टेंट ईडियम फेज चाहिए हो ना तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। मेरा नंबर कौन सा है, 83, मुझे इस पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ना जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको वो सेंड कर दूंगा ईडियम फेजेस, ठीक है, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कर लियोगा अपने क्वेश्चन। देखो 20% कितना होता है, 20% इंटू 25% इंटू 300
ठीक है, ये तो कर लोगे ना आप, इतना बेसिक आता होगा ना आपको। ठीक है, सो 2 0 से 2 0 की 1 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 5 ज़ा और 5 और 3 15। ये रहा आंसर। ठीक है, इजी था, इजी था। ठीक है, अब करो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है एवरेज पर। क्वेश्चन में बता रहे हैं इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज़ 50 kg, 2 स्टूडेंट इज 51 kg एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 55 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 10 स्टूडेंट। कहते हैं कि अगर 6 स्टूडेंट का एवरेज वेट 50 है, मतलब कि हर किसी का 50 है, अगर एक मतलब कि एवरेज 6 स्टूडेंट के एवरेज का वेट 50 है, टोटल कितना होगा? प्लस अगर 2 स्टूडेंट का एवरेज का 51 है तो टोटल का कितना होगा? दो स्टूडेंट के एवरेज का वेट 55 kg है, तो टोटल वेट कितना होगा? ठीक है, ये अगर टोटल वेट अपॉन टोटल स्टूडेंट कितना है 10, ये रहा हमारा टोटल एवरेज, ये रहा हमारा ये टोटल एवरेज। ठीक है, 6 5 ज़ा 300 प्लस 102 प्लस 110 डिवाइड बाय 10। ठीक है, समझ गए? सो कितना होगा? ये होगा 2 1 और 5, तो आंसर क्या आएगा? 51.2। ये आ गया आंसर। समझ गए? आंसर क्या आएगा? 51.2। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर 6 स्टूडेंट के एवरेज का वेट 50 है, अगर 6 स्टूडेंट के एवरेज का वेट 50 है, टोटल का वेट कितना होगा? ऐसी तरह ही 2 स्टूडेंट के एवरेज का वेट 51, टोटल कितना होगा? और 2 स्टूडेंट के एवरेज का वेट 55 है, टोटल कितना होगा? हमें निकालना है टोटल एवरेज। टोटल कितने स्टूडेंट आ गए? 10। ये आ गया टोटल एवरेज का फॉर्मूला, कैलकुलेशन की, निकल गया आंसर। ठीक है, इजी था। आप करो ये वाला क्वेश्चन। देखो निकाल दिया क्वेश्चन, अब देखो आंसर। हमें पता है जो कॉस्ट प्राइस होता है वह खुद का होता है 100%। इसमें इस क्वेश्चन में बोला हो गया कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹960 ए मैन को लॉस हुआ 4% का। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस। लॉस हुआ मतलब कि 100% से कम हुआ होगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा अपना 100% होता है। अगर 100% ज़्यादा होगा मतलब कि प्रॉफिट हुआ, 100% से कम हुआ मतलब कि लॉस हुआ। यहाँ पे हमें हुआ लॉस 4% का, मतलब कि जो परसेंट वैल्यू है वो 100 से कम हो, कितनी होगी? 4। कितनी आ गई? 96। अब देखो जो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? 960। इसकी परसेंट वैल्यू कितनी है? लॉस हुआ 4% का, 100 में से 4 माइनस करेंगे आएगा हमारे पास 96। हमें निकालना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना था अपना? 100%। करो, ये गया आंसर क्या गया? 1000। समझ गई? दिमाग में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दिमाग में ये चीज़ रखना कि जो कॉस्ट प्राइस होता है खुद का 100% होता है। अगर वैल्यू 100% से अबव आ रही है मतलब कि प्रॉफिट हुआ, अगर वैल्यू 100% से कम आ रही है मतलब कि लॉस हुआ। अगर हमें कोई चीज़ बेची हमने 960 की, हमें लॉस हुआ 4% का, मतलब कि जो वैल्यू आ गई वो 100% से कम होगी। कितनी कम हुई? 4। सो 960 सेलिंग प्राइस है, उसकी परसेंट वैल्यू की 96, क्योंकि लॉस हुआ ना। वो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? खुद का 100% होता है, निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपने कर लिया क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रही हैं कि ए बॉय फर्स्ट गोज साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रैवल सम डिस्टेंस, देन टर्न राइट एंड मूव सम डिस्टेंस, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल अगेन सम डिस्टेंस, नाउ इन विच डायरेक्शन इज मूविंग। हम बताना है किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखो सपोज करो कि बॉय इस डायरेक्शन में है, बॉय मतलब कि बॉय यहाँ पर खड़ा हुआ है। पहले वो गया साउथ डायरेक्शन में, ए बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, लेट किया हमने यहाँ से लेके ये यहाँ तक चला। देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहे हो, हमारा राइट होता है ये,
और हमारा लेफ़्ट होता है ये। अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़े हों, हमारा राइट होता है ये, हमारा लेफ़्ट होता है ये। बट अगर हम साउथ की डायरेक्शन में खड़े हों, साउथ की डायरेक्शन में खड़े हों, तो हमारा जो राइट होगा ना, जो हमारा राइट होगा ना, होगा जो हमारा राइट होगा वो होगा ये, हमारा लेफ़्ट होगा ये। फिर से सुनो, ये चीज़ कन्फ्यूज़ करेगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़े हों, अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन में खड़े हों, तो हमारा जो राइट होगा ना, राइट वो होगा ये, और हमारा जो लेफ़्ट होगा ना वो होगा ये। बट अगर हम साउथ की डायरेक्शन में खड़े हों, जो हमारा राइट होगा ना वो होगा ये, और हमारा जो लेफ़्ट होगा ना वो होगा ये। समझ गए? ठीक है। ए बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में गया, देन ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। देखो इसमें ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट, ठीक है। देन ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। हम साउथ डायरेक्शन में खड़े हैं, हमारा लेफ्ट क्या होगा, हमारा लेफ्ट ये होगा। ये कुछ चला डिस्टेंस चल गया, ठीक है। एंड ट्रैवल फॉर सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट ही टर्न राइट, आफ्टर दैट ही टर्न राइट, आफ्टर दैट ही टर्न राइट। हमारा राइट क्या होगा, हमारा राइट ये है, हमारा राइट ये है। एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में हम लेफ्ट क्या है, हमारा ये है। ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल अगेन फॉर सम डिस्टेंस, ये चला गया आगे। अब बताना इन नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ मूविंग, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। देखो हमारा ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, आंसर आ गया ईस्ट। समझ गए? फिर से सुनो, ऐसा क्वेश्चन के लिए ना आपको पता होना चाहिए, अगर जब आप नॉर्थ में होते हो आपका राइट कौन सा होता है और आपका लेफ्ट कौन सा होता है। ऐसे अगर जब आप साउथ डायरेक्शन में खड़े हो तो आपका राइट कौन सा होगा और आपका लेफ्ट कौन सा होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में है ना तो आप इजीली कर दोगे, ठीक है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर का, किसमें टॉप कौन सा टॉपिक, ईमेल टॉपिक, ठीक है। दैट क्वेश्चन बोला हुआ, द डैश फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेज हैव स्टार्टेड बट नॉट रेडी येट रेडी टू बी सेंड। उस चीज़ को बोलो जहाँ पे हम अपना मैसेज लिखते हैं बट अभी हम नॉट येट रेडी टू सेंड, बट हमने सेंड नहीं किया, हमने सिर्फ लिखा है बस सेंड नहीं किया, उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट। सेंड तो होगा नहीं, सेंड मतलब कि हमने मैसेज सेंड कर दिया। इनबॉक्स जहाँ पे मैसेज आते हैं, जहाँ पे मैसेज आते हैं, ये भी होगा नहीं। आउटबॉक्स मतलब कि हमने किसी को मैसेज सेंड किया, ये तो होगा नहीं। तो यही होगा कि बट नॉट येट रेडी टू बी सेंड, तो यही होगा ऑप्शन। इजी था, ऑप्शन एडमिट करना सीखो, वो आ गया तो कर लोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो, कर दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द आईसी चिप फॉर कंप्यूटर आर यूजुअल मेड ऑफ विच मेटल। जो आईसी चिप होती है ना वो किस मेटल की बनी होती है, प्लैटिनम, सिलिकॉन, निकल या नन ऑफ, किसकी, वो बनी होती है सिलिकॉन की, ठीक है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे पीवाई के बेसिस पर है, मैंने अपन में से कुछ भी नहीं किया। ये देखो मैंने ये स्क्रीनशॉट ही है, ये मैं अपन में से नहीं दे रहा हूँ, ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितने आसान आते हैं। ये कंप्यूटर क्वेश्चन कहते हैं, बच्चे कहते हैं कंप्यूटर मुश्किल होता है, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो ये आया हुआ है, ठीक है। सिर्फ अपना बेसिक अच्छा करो, अगर आपका बेसिक है ना तो आप ईजिली कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब करो ये वाला क्वेश्चन, कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें दी हुई हैं शॉर्टकट कीज़, तो बताने ये शॉर्टकट कीज़ किसके लिए हैं। देखो रिप्लेस को क्या बोलते हैं, रिप्लेस होता है एच, तो करो ऑप्शन 1 का 2 है, ये होगा नहीं, 1 का 2 ये है नहीं, ये है नहीं, और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने की पावर। मुझे समझ लो, मुझे यही आता था तो मेरा आराम से हो गया ना। और ये जो ऑप्शन है ना ये क्वेश्चन के ऑप्शन है, मैंने कोई चेंज नहीं की है। देखो ऐसे करते हैं, ऐसे इंसर्ट को क्या बोलते हैं के, पेस्ट को क्या बोलते हैं वी, कट को क्या बोलते हैं एक्स। सर हमें तो आते नहीं, हम कैसे करेंगे। ये लो, ये मैंने दिए हुए हैं पूरे अल्फ़ाबेट हिसाब से ए से जेड तक,
कि कंट्रोल ए को क्या बोलते हैं, कंट्रोल बी को क्या बोलते हैं, सी को, डी को, ई को, ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको याद करने ही पड़ेंगे। भाई मैंने भी याद किया अपने टाइम पे। क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, याद करना ये वाली। करो ये वाला क्वेश्चन, कर दिया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें जनरेशन दी है कंप्यूटर की, हमें बताना कि किस जनरेशन में क्या हुआ था। मुझे समझ लो कुछ भी नहीं आता, सपोज करो मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सिर्फ पॉइंट पता है, मुझे पॉइंट पता है, ठीक है। मुझे पता है जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की शुरुआत हुई थी, ठीक है। करो ऑप्शन एलिमिनेट, फर्स्ट का सेकंड, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मुझे नहीं पता ये लार्ज साई, ये मुझे नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की शुरुआत हुई थी। मैंने सिर्फ ये पॉइंट उठाया और मैं इसे जोड़ दिया फर्स्ट जनरेशन से। ऐसे सेकंड जनरेशन में मुझे पता था कि ट्रांजिस्टर शुरुआत हुई थी। ट्रांजिस्टर कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, ये रहा, ये रहा। मुझे नहीं पता स्मॉलर था, ये मुझे नहीं पता, मुझे पॉइंट पता था। वो ये अगर आपको पॉइंट पढ़ो ना, पॉइंट पॉइंट से करो ना, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता होती, सिर्फ पॉइंट से करना होता है, ठीक है। सेकंड जनरेशन आप करो ऑप्शन एलिमिनेट, ये हो सकता है सेकंड जनरेशन, सेकंड थर्ड, ये नहीं हो सकता, एक ऐसी कट है, वो ये नहीं हो सकता। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन मुझे पता है स्टार्ट हुई थी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट की, ये रहा ये ऑप्शन। और मैंने आपको भी बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सिलिकॉन की। क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने आपको कराया था। करो ऑप्शन एलिमिनेट। थर्ड का क्या था, थर्ड का ये होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन बचा, सी, तेरा आंसर। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे करो ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है, समझ गए। सो अब आप बोलोगे सर हमें पता नहीं है कि किस जनरेशन में क्या हुआ था, तो भाई आपको भाई है ना यहाँ पे, ये रहा, ये रही वीडियो। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब से, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पेपर में आएगा, पूछेंगे फर्स्ट जनरेशन में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या आया था। अगर पहले पेपर में आया तो अभी भी आ सकता है, तो ये याद करना है, ठीक है, समझ गए। चलो करो ये वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ई कॉमर्स साइट वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अजियो एक फैशन की वेबसाइट है, ये हो सकता है, हो सकता है। अमेज़ॉन वेबसाइट है ई कॉमर्स की, हो सकता है। बुक माई शो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकता है। बट जो फेसबुक है ना, ये एक सोशल मीडिया साइट है, ई कॉमर्स नहीं है। तो ये आपका आंसर ईजी था। ये देख लो, ये क्वेश्चन आ रही है, तो मुश्किल पेपर नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो। तो अब ये वाला क्वेश्चन करो, कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोस्ट है उसका नाम क्या होगा। नॉर्थन सरकार होगा, मालाबार होगा, कोंकण होगा या कोरमंडल होगा, क्या होगा। इसका आंसर है कोरमंडल। जो कोस्ट होता है ना, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास है, उस कोस्ट को कहते हैं, उस कोस्ट को कहते हैं कोरमंडल कोस्ट। तो सर इन कोस्ट, ये कोस्ट कहाँ पे है, बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये रहे, ठीक है, समझ गए। देखो जो कोरमंडल कोस्ट है ना, ये आता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास। और वो जो उत्कल कोस्ट जो आता है, ये आता है उड़ीसा के पास, ठीक है। गुजरात, कच्छ और काटेवर कोस्ट किसके पास है, गुजरात के पास है, ठीक है। कोंकण कोस्ट किसके पास है, केरला के पास है। मालाबार भी केरला के पास है। ये नॉर्थन सरकार, ये भी उड़ीसा के पास ही है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अगर पिछली बार क्वेश्चन पूछा आपको कि द नेम ऑफ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इस पर पूछ सकते हैं उड़ीसा के पास कौन सा कोस्ट है, केरला के पास कौन सा कोस्ट है, ठीक है। ये दोनों कोस्ट तो आ गया केरला के पास, ये आ गया उड़ीसा के पास, ठीक है। भैया स्ट्रेटेजी के आपको आना चाहिए, अगर पहले आया हुआ क्वेश्चन तो अब भी आ सकता है, समझ गए। चलो अब करो ये वाला क्वेश्चन।
कर दिया। क्वेश्चन में बोला हुआ है द नेम ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। वो स्टेट का नाम बोलो जिस स्टेट के साथ म्यांमार नहीं जुड़ता है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि भाई म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। ठीक है, अब देखो उस स्टेट का नाम बोलना है जो म्यांमार के साथ नहीं जुड़ता। देखो अगर हम इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार है, ठीक है, मुझे पता गंदा बनाओ इस प्रकार है। ठीक है, ये यहाँ पर है म्यांमार, यहाँ पे है म्यांमार। हम बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो म्यांमार के साथ नहीं जुड़ती। देखो यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। जो ये चारों स्टेट हैं ये सीरियल वाइज ऐसे जुड़ते हैं म्यांमार के साथ। कौन सी स्टेट नहीं जुड़ रही, वो जुड़ रही है असम। हो गया आंसर। यहाँ पे होता है नेपाल। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेपाल के साथ कौन सी स्टेट जुड़ रही है। यहाँ पे होता है बांग्लादेश। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट जुड़ रही है। तो मतलब कि क्या हुआ, आपको इंडिया का मैप याद करना पड़ेगा। ये सिलेबस में लिखा हुआ है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ये सिलेबस में टॉपिक है। फिजिकल डिवीजन क्या होता है, मतलब कि मैप। तो आपको मैप याद करना पड़ेगा। सर मैप कहाँ से लें, ये लो भाई ये रहा मैप, याद करो। ये रहा हमारे पास नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन स्टेट जुड़ी है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। पूछ सकते हैं पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट है जो जुड़ रही है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, याद रखना। कमेंट सेक्शन बताओ कि उड़ीसा के साथ कौन सा कोस्ट है, उसका नाम बताना। कमेंट सेक्शन में लिखो। करो, चलो अपना क्वेश्चन करते हैं। करो क्वेश्चन ये वाला। देखो इस क्वेश्चन में बोला हुआ कि विथ स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान, चाइना। उस स्टेट का नाम बोलो तीनों कंट्रीज जोड़ती है। भाई कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको आना चाहिए मैप। मैंने पहले भी बोला, अभी बोल रहा हूँ, मैप आएगा, मैप से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो मैप पक्का आएगा, तो याद करना। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ विद स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान, चाइना। देखो मैप, ये रहा, ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, ये रहा चाइना। उस स्टेट का नाम बोलो, उस स्टेट का नाम बोलो जो तीनों कंट्रीज से जुड़ा होता है। कौन स्टेट होगी, वो स्टेट होगी नेपाल से, भूटान से और चाइना से। ये रही सिक्किम। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो करो अगला क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। कर दिया। क्वेश्चन में बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। वो स्टेट का नाम बोलो जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है, जिसे कहते हैं तट। ये होता है ना, ये जो पानी के साथ जो जगह होती है ना, इसे कहते हैं कोस्ट। मैंने आपको अभी पढ़ाई 6 कोस्ट पढ़ाई ना। जितने भी कोस्ट पढ़ाए हैं सभी को लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, ऐसे याद रहेगा आपको। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ कि किस स्टेट का सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। अब इसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक है जीटी गेम खेलोगे आपने बचपन में। जीटी मतलब कि जो पहली सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट है वो आ गया गुजरात, ए से तमिलनाडु और ए से आंध्र प्रदेश। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी, गुजरात। अगर पूछे सेकंड लॉन्गेस्ट तमिलनाडु, थर्ड लॉन्गेस्ट आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक। अब करो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कर दिया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अमेरिका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। जब गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, कब आए थे, वो आए थे 1915 को। ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। कहाँ पे लॉन्च किया था, चौरी चौरा पे, चंपारण पे, बरदोली पे या डांडी पे। देखो गांधी जी जब
साउथ अफ्रीका से आए थे ना, उनके 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट सत्याग्रह थे, सक्सेसफुल थे, वो कौन से थे? केक, CAKE। सर ये क्या हुआ, बताता हूँ ना क्या हुआ। सी से हुआ चंपारण, ए से हुआ अहमदाबाद, और के से हुआ खेदा, जो हुआ था गुजरात में। खेदा AD है, गुजरात में। चंपारण हुआ था बिहार में। ठीक है, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन चंपारण। तो आंसर क्या आएगा? चंपारण। 2-3 क्वेश्चन और बनती हैं। पहला क्वेश्चन, चंपारण कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद और खेदा दोनों स्टार्ट हुए थे 1918 में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि चंपारण जाने के लिए गांधी जी किसने बोला था? वो बोला था राज शुक्ला ने। एक क्वेश्चन ये बोलता है कि अहमदाबाद जाने के लिए गांधी जी को किसने बोला था? वो था अनुसुईया। अनुसुईया, कुछ सी है स्पेलिंग या भाई है। ठीक है, खेदा में किसने बोला था? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है तो किससे कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको पता करना है कि आपने लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और कैसे लगी वीडियो का बताना। और हाँ, मैंने आपको पता, अब आपके पास कुछ 22 दिन रह गए हैं, 22-21 दिन रह गए हैं पेपर के लिए। अगर आपको रिवीजन करनी है और आपको बेस्ट सोर्स चाहिए, तो मैं ये कुछ बेस्ट सोर्स की PDF बनाई है। जैसे जोग्राफ़ी की PDF, ये सभी 1 शॉट है। जोग्राफ़ी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, साइंसेस की। ऐसे ही जोग्राफ़ी के जो सोर्स फॉर JNK, जो JNK स्पेसिफिक GK हैं, उसके कुछ सोर्सेज में बताए हुए हैं। मैथ की अगर आपको रिवीजन करनी हो 1 शॉट की तरफ से, मतलब 5 घंटे की वीडियो पर टॉपिक रिवीजन करनी हो, ये कुछ सोर्सेज हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट कुछ सोर्स हैं। एक मैंने PDF सेंड किया अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से ले लेना। ऐसे ही कुछ रीजनिंग के कुछ सोर्स बताए हुए हैं और कुछ इंग्लिश के। ठीक है, तो अगर आपको रिवीजन करनी हो ना, तो अगर ये PDF चाहिए हो, ये सोर्स चाहिए हो, तो आप क्या करना, मुझे, ये मेरा नंबर है, मुझे इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। अगर मुझे व्हाट्सअप नहीं कर सकते तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है JK स्टडीज़, इस पर आ जाना। इसमें मैंने सारा मटेरियल सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये रही वीडियो। तो कल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार। ओके, बाय।